गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.11 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड की बात की थी। चलिए उससे आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इंटीग्रेट अंडर रूट कॉट एक्स। तो जब एक सिंगल फैक्टर आता है फ्रैक्शनल पावर के अंदर तो हम उस पूरी फोटो को ही लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या मान लिया, अंडर रूट कॉट एक्स को टी मान लिया। उसके बाद हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, फिर यहाँ से एक्स निकाल लिया। कैसे, दोनों तरफ कॉट इनवर्स ले लिया तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉट इनवर्स टी स्क्वायर। उसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशियल ले रहे हैं तो एक्स का डी एक्स और कॉट इनवर्स का आ जाएगा -1/1 प्लस आगे वाली वैल्यू का स्क्वायर। और उसके बाद जब इस आगे वाली वैल्यू का डिफरेंशियल लेंगे तो पहले तो पावर का करेंगे ना, पावर आगे ऊपर एक कम और फिर टी का डी टी। तो क्वेश्चन में जो dx है उसको हम रिप्लेस करने वाले हैं -2t dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी की पावर 4 से, वो हमने कर दिया। और अंडर रूट कॉट एक्स को हमने टी माना था, ठीक है। तो इस -1 को तो हमने बाहर ले लिया और अपने पास अंदर क्या बच जाएगा, 2t² डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी की पावर 4। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ऊपर तो डिग्री 2 है और नीचे डिग्री 4 है। ऊपर डिग्री 2 होने का मतलब क्या है, ऊपर क्या क्या होना चाहिए, ऊपर डिग्री 2 वाली टर्म भी होनी चाहिए और कांस्टेंट टर्म भी होनी चाहिए। अगर दोनों नहीं है इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं है, ठीक है। तो इस 2t² को तो आपने क्या लिख लिया, t² प्लस t² लिख लिया। अब एक t² के साथ एक पावर 2 वाली टर्म के साथ कितना कांस्टेंट होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट है इसके रूट के जितना होना चाहिए ना। तो 1 का रूट क्या आता है, 1 आता है, इसीलिए मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस t² प्लस 1 को फर्स्ट टर्म बोल देंगे और t² -1 को सेकेंड टर्म मान लेंगे और सेपरेट कर देंगे और अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। इसको दोनों के नीचे अलग अलग लिखा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया और दोनों फोटो का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म जो है माइनस इस फोटो के इंटीग्रेशन को हमने I1 मान लिया और इस फोटो के इंटीग्रेशन को हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, I2 मान लेते हैं। अब हम बारी बारी I1 I2 को सॉल्व करते हैं। चलिए I1 क्या है, I1 है t² प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी की पावर 4 प्लस 1 का इंटीग्रेशन। वैसे तो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि आपको इन दोनों ही फोटोज़ का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली बन रहा है, बार बार बन रहा है, लगभग क्वेश्चंस में बन ही रहा है, ठीक है। तो आगे से आप याद कर लेंगे इसे। तो देखिए ऊपर डिग्री 2 था, नीचे डिग्री 4 था, इसीलिए आपने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को t² से डिवाइड कर दिया, अपने पास ऐसी फोटो आ गई। न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स के बीच में प्लस है, इसका मतलब नीचे a माइनस बी का होल का स्क्वायर बनाना है और उसे बनाने के लिए अपने को कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा, कहाँ, डिनोमिनेटर में। कितना ऐड सब्ट्रैक्ट करें, ये देखिए क्वेश्चन का डिनोमिनेटर देखिए, इसमें जो कांस्टेंट है इसके रूट का डबल ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके रूट का डबल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसीलिए हमने 2 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। फॉर्मूला कौन सा बनाने वाले हम नीचे, a माइनस बी का होल का स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी के होल के स्क्वायर में कौन से 3 टर्म्स जाएंगी, 3 टर्म होती है ना इस फॉर्मूले में, तो कौन से 3 टर्म्स होंगी, 2 तो वो होंगी जिनमें वेरिएबल बैठा है और तीसरी वो होगी जो आपने सब्ट्रैक्ट करी है। जब आप माइनस का फॉर्मूला बनाएंगे तो तीसरी टर्म वो होगी जो आपने सब्ट्रैक्ट करी है और जब आप प्लस का फॉर्मूला बनाएंगे तो तीसरी टर्म वो होगी जो आपने ऐड करी है। तो फिलहाल जो है t² प्लस 1/t² -2 ये क्या बन जाएगा, t माइनस 1/t का होल का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद इसी फोटो को लेट कर लेते हैं, है ना। हमने मान लिया इस फोटो को, मान लेते हैं लेट इट बी z, है ना। उसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लिया तो t का dt -1/t का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, प्लस 1/t²। हम डिफरेंशियल ले रहे हैं तो t का अगेन dt, दोनों के पास से dt कॉमन ले लिया, ऐसा आ गया, और z का dz। क्वेश्चन का जो न्यूमरेटर है इसको हम रिप्लेस कर पा रहे हैं dz से, डिवाइडेड बाय नीचे वाली फोटो बन जाएगी z² प्लस 2। प्योर क्वाड्रेटिक, इसका मतलब इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। उससे पहले सोचिए कांस्टेंट किसका होल का स्क्वायर है, √2 का होल का स्क्वायर है। अब कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग रहा है, 1/x² प्लस a² किसके बराबर होता है, 1/a tan इनवर्स x बाय प्लस c। अब उस फॉर्मूले में जहां जाए x वहां तो z पुट करना और एक ही जगह √2 पुट करना है, अपने पास ही आ जाएगा। फिर हमने z की वैल्यू वापस रख दी, एलसीएम लिया, अपने पास ही फोटो आ गई, ठीक है। अब देखिए इस बार तो 2 बार हमें वापस सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा ना। अब टी भी किसके बराबर था, टी भी अंडर रूट कॉट एक्स के बराबर था, तो टी की वैल्यू भी वापस कर देते हैं, ठीक है। तो अपने पास ही I1 की वैल्यू आ गई। I2 क्या था, t² -1 डिवाइडेड बाई टी की पावर 4 प्लस 1 का इंटीग्रेशन। ऊपर डिग्री 2 नीचे डिग्री 4, इसका मतलब ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को t² से डिवाइड कर देंगे, ऐसा आ जाएगा। न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स के बीच में माइनस है, इसका मतलब नीचे a प्लस बी का होल का स्क्वायर बनाना है। उसे बनाने के लिए नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना, ये देखिए ये जो कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में इसके रूट का डबल, यानी 2 ऐड कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। फॉर्मूला प्लस का बनाने वाले हैं, इसलिए कौन कौन सी 3 टर्म्स होंगी जो फॉर्मूला बनाएंगी, 2 तो वो जिनमें वेरिएबल है और तीसरी वो जो आपने ऐड करी है, ठीक है। तो t² प्लस 1/t² प्लस 2 ये क्या बन जाएगा, t प्लस 1/t का होल का स्क्वायर, और इसके अलावा क्या बचेगा, -2। परफेक्ट स्क्वायर बनाते ही इसी फोटो को हम लेट कर लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर वाली फोटो को ही लेट इट बी, इसको किसी भी चीज़ से आप डिनोट कर दीजिए, मैं इसको मान लेता हूँ s, ठीक है। r t जो भी आपको मानना है आप मान लें, ठीक है। t प्लस 1/t को इसको मैंने क्या मान लिया, s मान लिया। आप u v z जो
जो भी आपको मानना हो, z आप मान चुके हैं। जो चीज़ आप पीछे मान चुके हैं ना वो दोबारा ना माने, बस इस बात का ध्यान रखें। तो हमने मान लिया s के बराबर इसको, उसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशियल लिया, ये फोटो आ गई। न्यूमरेटर को हम रिप्लेस कर पा रहे हैं ds से, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा s² - 2। प्योर क्वाड्रेटिक इसका मतलब, प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब है इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले लगाओ सीधे। 2 किसका होल का स्क्वायर है, √2 का होल का स्क्वायर है। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा, 1/x² - a²। क्या होता है 1/2a log mod of x - a डिवाइडेड बाई x + a प्लस कोई कांस्टेंट c। अब उस फॉर्मूले में जहां जाए x है वहां तो s पुट करना है, और a की जगह √2 पुट करना है, अपने पास ही आ जाएगा। s की वैल्यू वापस करी है ना, s की वैल्यू t के अंदर थी, अब t की वैल्यू cot x का रूट है, तो t की वैल्यू अगेन हम वापस कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने एलसीएम लिया और फिर t की वैल्यू वापस कर दी थी, अपने पास i2 की वैल्यू आ गई। अब हमें तो क्या निकालना था, i निकालना था, और i किसके बराबर था, -i1 - i2। तो यहाँ i1 i2 की हमने वैल्यूज पुट कर दी, अपने पास ये फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंटीग्रेट करना है किसको, √10x प्लस √cot x। तो अभी आपने देखा √cot x को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर आप √cot x को अलग इंटीग्रेट करना चाहें, √10x को अलग इंटीग्रेट करना चाहें, तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया उसी तरीके से आगे बढ़ना है, फिर दोनों आंसर्स को हम ऐड कर देंगे। पर ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाएगा और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को देखिए क्या करते हैं, एक सिंगल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कॉट को हम क्या लिख देते हैं, 1/10 लिख देते हैं, ठीक है। कॉट क्या होता है, 1/10 होता है ना, तो √cot x को हमने लिख दिया 1/√10x। फ्रैक्शंस के बीच में प्लस माइनस का मतलब एलसीएम होता है, तो एलसीएम ले लिया। अब देखिए फ्रैक्शनल पावर के अंदर ये जो फैक्टर है इसकी होल की पावर पूरी पूरी है, और इसकी होल की पावर फ्रैक्शनल है, तो फ्रैक्शनल पावर के अंदर वाली फोटो को मान लेते हैं, या इस पूरी फोटो को हम लेट कर लेते हैं, लेट √10x बराबर t। उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, फिर दोनों तरफ tan इनवर्स ले लिया, यानी x की वैल्यू आ गई tan इनवर्स t²। उसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लिया x का dx, और tan इनवर्स का 1/1 प्लस आगे वाली वैल्यू का स्क्वायर, और आगे वाली वैल्यू का डिफरेंशियल लेंगे तो 2t dt। यानी क्वेश्चन का जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में जो dx बैठा है, इस dx को आप रिप्लेस कर पाएंगे किससे, 2t dt डिवाइडेड बाई 1 + t की पावर 4 से। और इसके अलावा क्या बच जाएगा, tan x किसके बराबर है, tan x t² के बराबर है, तो न्यूमरेटर बन गया t² + 1 डिवाइडेड बाय नीचे वाली फोटो का आपने t माना है, तो अपने पास ही आ गया, ठीक है। अब इस 2 को कांस्टेंट होने की वजह से साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर फेंक देंगे, और अपने पास क्या आ जाएगा, t² + 1 डिवाइडेड बाई t की पावर 4 + 1, ठीक है। अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इस फोटो को इंटीग्रेट करना सीखा, तो आपको ये आंसर याद हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली बन रहा है। तो आगे का प्रोसेस आप जानते हैं, ऊपर डिग्री 2 नीचे डिग्री 4, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को t² से डिवाइड करना है, ठीक है। तो वो आप कर लेंगे। बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन सीखने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है इंटीग्रेशन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, कब लगाया जाता है ना, पार्शियल फ्रैक्शन कब लगाया जाएगा, जब फ्रैक्शन कैसा हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, एक बात। दूसरी बात, डिनोमिनेटर के सिंपलेस्ट फैक्टर्स आपके सामने हो, दूसरी बात, ठीक है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है कि इसको 1 डिवाइडेड बाय x - 1 × x - 2 को, ठीक है। तो हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन से इस फोटो को लिख लेते हैं, कैसे, ये देखिए। अच्छा ये कैसा फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर का डिफरेंशिएशन कैसा होगा, प्योर कांस्टेंट, सिंपल ABCD जैसा कुछ होगा, है ना। क्वाड्रेटिक का कैसा होगा डिफरेंशिएशन, लीनियर होगा ना, एक डिग्री पीछे जाके हम क्या करते हैं, फैक्टर्स के लिए कांस्टेंट लेट करते हैं। तो ये लीनियर फैक्टर था, इसलिए इसके लिए कांस्टेंट कैसा होगा, सिंपल ABCD। अगर एक क्वाड्रेटिक होता तो इसके लिए कांस्टेंट कैसा लेट करते, लीनियर लेट करते। फिलहाल लीनियर फैक्टर है, तो A/, पहला फैक्टर प्लस B/, दूसरा फैक्टर, ऐसा हमने मान लिया। आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए फ्रैक्शंस के बीच में साइन का मतलब एलसीएम, तो हमने एलसीएम ले लिया, दिस इंटू दिस एलसीएम आ गया। और अगर आपने डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना होता है, ठीक है। इस फैक्टर से ये फैक्टर हमने काट दिया, अपने पास बच जाएगा 1 = a मल्टीप्लाइड बाय x - 2 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x - 1, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर में जो जो फैक्टर्स है इनको 0 के बराबर रखिए, एक एक करके 0 के बराबर रखिए, जो x की वैल्यूज आती है फिर उनको दोनों तरफ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो जब आप इस फैक्टर को 0 के बराबर रखते हैं, x = 1 आएगा, तो इस इक्वेशन में दोनों तरफ x की जगह 1 पुट कर दिया। ऐसा करने से अपने पास एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू -1 आ गई। उसके बाद जब हम डिनोमिनेटर के दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू 2 आती है, तो इस इक्वेशन में दोनों तरफ x की जगह 2 पुट कर दिया, अपने पास दूसरे कांस्टेंट b की वैल्यू आ गई। अब देखिए इन a और b की वैल्यू को हम वहीं ले जाकर वापस पुट कर देंगे जहां पर हमने सबसे पहले a b को इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ हमने a की वैल्यू रख दी, यहाँ हमने b की वैल्यू रख दी। तो आप देख रहे हैं जिस फोटो को इंटीग्रेट करना था वो इसके बराबर है, पार्शियल फ्रैक्शन से उसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, है ना। और क्वेश्चन क्या था, इस फोटो का इंटीग्रेशन, तो इस फोटो की हमने वैल्यू रख दी और इस फोटो का भी इंटीग्रेट कर देते हैं। इस फंक्शन में कितनी टर्म है, 2 टर्म है, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। कांस्टेंट अपॉन लीनियर फैक्टर की होल की पावर 1, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग मॉड ऑफ नीचे वाली फोटो, ये भी वही है कांस्टेंट अपॉन लीनियर फैक्टर की होल की पावर 1, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या आ जाएगा, लॉग मॉड ऑफ नीचे वाली फोटो प्लस में सी। ये फाइनल आंसर हो सकता है, पर आप चाहें तो लॉग की प्रॉपर्टी और भी लगा सकते हैं। log m - log n लिखा हुआ है ना, log m - log n, तो कितना आ जाएगा, log m/n और प्लस में सी, ठीक है।